अभी जो मेरा पीयर ग्रुप है या जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ उसमें अभी मुझे मुश्किल होता है कि आगे की मैं ऐसे दोस्त और कनेक्शंस एंड ऑल बनाऊं। 30 साल पहले तुम्हारी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो मैं जानता हूँ कि कैंपस में क्या माहौल होता है और हॉस्टल में रात में क्या जबरदस्त शास्त्रार्थ होते हैं। कुछ नहीं था करने को तो एक दूसरे को गुरु दीक्षा दे दी। तो एक ने दूसरे को उपनिषद पढ़ा दिए और दूसरे ने उसको क्रिटिकल थ्योरी पढ़ा दी। दोनों ने एक दूसरे को पीएचडी भी घोषित कर दिया। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात। जिम जा रहे हो? यस सर। लग नहीं रहा, पर कहीं तो दिखना चाहिए ना कि बंदा जवान है, भीतर कुछ आग है। झुंड घूम रहे होते हैं अपना, वो इधर उधर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम एवरेज ही रहने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? ये मत कह देना कि यार यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यार मेरा हॉस्टल में पड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो कैंपस की दीवारें हैं ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ से निकल जाओगे तो कोई तुम्हें इतनी सुरक्षा नहीं देने वाला। और ये सब बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यही तो कैंपस लाइफ की वार्मथ है। थोड़ा रोमांटिक सी फीलिंग आती है। ये क्या करोगे ये दोस्त यार, ये सब तुम्हारे ही प्रतिबिंब है। अपनी छाया से कोई कुछ सीख सकता है क्या? अच्छा दोस्त वो है जो बोले कि नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम सत्यम है और अब मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर का बीटेक का स्टूडेंट हूँ। और मैं लगभग आपको 2-2.5 साल से इधर ऑन यूट्यूब और ऑन द ऐप सुन रहा हूँ और बहुत सारे चेंजेस आए हैं एंड आई कांट बिलीव कि मैं स्क्रीन पे देखते देखते पहली बार आपको आज लाइव देख रहा हूँ। एंड तो आपको सुन करके अनिल श्री आचार्य जी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आई है। तो मेरा प्रश्न बस ये है कि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं अपने, मेरा एक बहुत ही अच्छा एक पीयर ग्रुप रहा है। बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं यहाँ पे आईटी में और बहुत सारे मल्टीपल जगहों पे वो लोग स्किल्ड हैं, बीट स्पोर्ट और बीट अदर कल्चरल एक्टिविटीज़। एंड मैंने उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज और गोल्डन मेमोरीज भी अभी तक बनाई हैं एंड आई विश कि आगे बनाते रहूँ। बट अभी धीरे धीरे आपको सुनते सुनते जिस तरीके की टीचिंग्स आपने दी हैं और जो चीज़ें आप बताते हैं बीट बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और भी अपने जो हमारे व्यूज़ हैं वो कहाँ से आ रहे हैं सब पता करना, तो अभी जो मेरा पीयर ग्रुप है या जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ उसमें मुझे ये पर्सनली ये चीज़ लैग होती हुई दिखती है या ये चीज़ नहीं मिल पाती है मुझे। तो अभी मुझे मुश्किल होता है कि आगे की मैं ऐसे दोस्त और कनेक्शंस एंड ऑल बनाऊं। तो इस पे पूछना चाहूँगा। तो तुम चाहते हो कि मैं जो तुमसे कहता हूँ तुम्हें बताता हूँ वैसा ही कुछ तुम्हारा पीयर ग्रुप भी तुमको बता पाए, सीख सकूं मैं या उस सत्य की दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ सकूं। तो मैं तो फिजूल ही अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ। पीयर ग्रुप से ही सीख लो। मिलता नहीं है आचार्य जी। मिलना चाहिए भी नहीं। खतरे की बात तब होगी जब ये लगने लगे कि पीयर ग्रुप ही बहुत बड़ा शिक्षक हो गया। कारण बता देता हूं, वो पीयर ग्रुप चुना किसने है? वो मित्र मंडली चुनी किसने है? तुमने चुनी है ना। और अहंकार जो कुछ चुनता है वो अपने ही तल का चुनता है। तो तुम्हारे दोस्त भी ले दे करके होंगे तुम्हारी ही रेंज में। तो थोड़ा ऊपर कोई थोड़ा नीचे उतना हो जाएगा, पर आयामगत अंतर नहीं हो सकता। ऐसे दोस्तों से बचना जो गॉडफादर बन के घूमते हैं कैंपस में। ऐसे हर कैंपस में होते हैं कि भाई उसके पास जाओ ज्ञान देगा बढ़िया वाला। और हमारे यहां चलता भी रहा है कि अपने आसपास में ही गुरु क्या भगवान को ही खोज लो। बड़ी बेकदरी है ज्ञान की, है ना? बड़ी बेकदरी है। कोई जमीन की खरीद फरोख्त करता है तो उसको हम बोल देते हैं रियल एस्टेट गुरु।
किसी को बोल देते हैं स्टॉक्स गुरु, है ना। महिलाओं के लिए तो चला आया कि तुम्हें किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, पति परमेश्वर ही तुम्हारे गुरु हो जाएंगे। और ऐसा तो लिखा भी हुआ है कहीं कहीं कि अगर पति को छोड़ करके किसी और के पास गई पढ़ने लिखने समझने कुछ, तो तुझे तो पाप पड़ेगा ही, जो तुझे पढ़ा रहा है वो नरक में सड़ेगा। तुम उसी परंपरा से अपना प्रश्न पूछ रहे हो। कभी कह देंगे मां बाप ही पहले गुरु होते हैं। भाव ये आ गया है भीतर कि आसपास ही सब मिल जाएगा। कोई छोटा बच्चा होगा उसको बोल देंगे यही तो भगवान है। छोटा बच्चा है तो भगवान हो गया, वो तो उसको बाल गोपाल है। बेटी है छोटी तो कह देंगे नौ दुर्गा के आसपास की यही देवी है। तुम उसी भाव से आ रहे हो कि आसपास जो मेरे मित्र मंडली है उसमें ही कोई मिल जाए महाज्ञानी। ये ज्ञान की बेकदरी है। ज्ञान कोई किताबी बात नहीं होती कि किसी ने जाकर के 2-3 चीजें पढ़ ली होंगी तो हो गया। किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, पर किताबें सिद्धांत दे सकती हैं, स्वयं को गलाने का साहस नहीं। वो अपना फैसला होता है। तीस साल पहले तुम्हारी कुर्सी पर बैठा हुआ था, बिल्कुल सेकेंड ईयर में ही था, ठीक 30 साल पहले। तो मैं जानता हूं कि कैंपस में क्या माहौल होता है और हॉस्टल में रात में क्या जबरदस्त शास्त्रार्थ होते हैं, और उसमें कैसे कैसे लोग बिल्कुल ज्ञानी बन के उभरते हैं। ऐसों से ही बचकर रहना है। तुम्हारे लिए गनीमत है कि तुमको पता तो चल रहा है कि जो आसपास के दोस्त हैं सर वो आप जैसी बात नहीं कर पाते। यहां बहुतों के पास तो ऐसे दोस्त होंगे जो बिल्कुल मेरी जैसी बात कर लेते होंगे। उनकी सोचो। और खासकर अगर दोस्त नहीं दोस्तानी हो तब तो कभी कह ही नहीं पाओगे कि तू बेवकूफी की बात कर रही है। जेंडर स्पेसिफिक ताली मत बजाओ। ये दोनों लिंगों पर बात लागू होती है। क्योंकि दो जने बैठे तो रोमांटिक बातें करते करते भी ऊब जाते हैं, तो फिर ज्ञान देने लग जाते हैं एक दूसरे को। कुछ नहीं था करने को तो एक दूसरे को गुरु दीक्षा दे दी। और अब कितनी देर तक रोमांस करते। तो एक ने दूसरे को उपनिषद पढ़ा दिए और दूसरे ने उसको क्रिटिकल थ्योरी पढ़ा दी। दोनों ने एक दूसरे को पीएचडी भी घोषित कर दिया। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। बचा करो। और दोस्तों से बचना तो फिर भी एक बार को आसान हो जाए जो ज्ञानी बने हैं। जो घर में ज्ञानी है उनसे कैसे बचोगे? वो तो कहते हैं हमारे पास तो उम्र भी है, अनुभव भी है और बाप है तुम्हारे। हम बताते हैं तुमको असली ज्ञान क्या होता है। वहां बैठ भी जाओगे और बात लगेगी भी इंप्रेसिव, प्रभावित हो जाओगे। बाप माने आवश्यक नहीं, पिताई कोई हो सकता है, चचा ताऊ, इधर उधर के पड़ोस के शर्मा वर्मा अंकल, कोई भी। हिंदुस्तान में ज्ञानियों की कमी है, विशेषकर पूर्वी भारत में। कलकत्ता, पटना, रांची, लखनऊ इन दिनों घूमा हूं।
कितना ज्ञान लिया मैंने। मेरा सिक्योरिटी गार्ड, मेरी कैब का ड्राइवर, सबके आगे मैं नमित होकर के बैठा और उन्होंने मुझे भरपूर ज्ञान दिया। कोई यहां नहीं है जो ज्ञान देने से चूकता हो। होटल में रुका हूं, कमरे में वेटर आ रहा है, वो भी कह रहा है सर आपसे एक बात कहनी थी। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले वो आज के सत्र में आप थोड़ा चूक गए। हाँ महंत बताएं। वो भी किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, वो भी गुरु बना बैठा है। मुझ पर उसका बस नहीं चला, लेकिन जो लोग उस पर आश्रित हैं उनका तो वो पक्का गुरु हो गया। मैं तो उसको कह सकता हूं कि वापस मुड़ जाओ और दरवाजे पे लगा दे डू नॉट डिस्टर्ब। उसकी पत्नी ये कैसे बोलेगी उसको? पत्नी को तो बैठा के 2 घंटा ज्ञान पे लेगा, वो थोड़ी मना कर पाएगी कि मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, वहां जाओ और जिन्होंने सचमुच जिंदगी में कुछ जाना है उनसे समझो ना। ये क्या करोगे ये दोस्त यार, ये सब तुम्हारे ही प्रतिबिंब हैं। अपनी छाया से कोई कुछ सीख सकता है क्या? तुम्हारी छाया तुम्हें क्या सिखा पाएगी? हाँ कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ तुमसे लंबी है, कभी तुमसे छोटी है, पर तुमसे बहुत भिन्न नहीं हो सकती। ऐसे ही सब कैंपस के दोस्त तैयार होते हैं। अच्छा दोस्त वो है जो बोले कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम कुछ सीख सको, जो ये ना बोले कि मेरे पास आओ मैं ही गुरु हूं, मैं ही सिखा दूंगा। कोई मुद्दा उठेगा जिस पर विचार की, विमर्श की, फैसले की जरूरत होगी, तो अच्छा दोस्त ये नहीं कहेगा कि आजा मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा ना। वो कहेगा आओ मेरे साथ, आओ लाइब्रेरी चलते हैं, आओ पढ़ते हैं और देखते हैं औरों ने क्या कहा। या चलो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर है, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे कुछ बात करके आते हैं। वो ये कहेगा ना। या वो वही जैसे वो श्रीमान राजपाल यादव, मुझे सब पता है, आओ। दुनिया में कम हुए हैं जानने वाले, पर मानव इतिहास इतना लंबा है कि कम होने के बावजूद उनकी संख्या सैकड़ों में है। और सैकड़ों में सिर्फ उनकी संख्या है जिनकी बातें संरक्षित हैं, पुस्तकबद्ध हैं, कैटलॉग्ड हैं। कैंपस के ये जो भी तुम्हारे 4 साल या 6 साल हैं, ये मौका है पढ़ने का। ये गॉसिप का मौका नहीं होते। अभी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है बोलना कि माई लाइफ हैज बीन एनरिच्ड बाय माई फ्रेंड्स। ये बात कितनी खोखली है, कैंपस से निकलने के 2-4 साल के अंदर जान जाओगे। कुछ रहेगा अगर तुम्हारे साथ तो ज्ञान और कौशल। जिम जा रहे हो? यस सर। लग नहीं रहा। अभी शुरू किया है, जल्दी हाल में? नहीं सर, पहले एकदम खत्म था, अभी तो। लेग्स की नहीं करते? फुल बॉडी किया करो। यस सर। टेनिस कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, स्क्वॉश कोर्ट होगा, स्विमिंग पूल होगा, कर रहे हो इस्तेमाल? या अपने ये सब चौकड़ी जमा करके ज्ञानबाजी करोगे? ये गॉसिप है, इसमें कोई ज्ञान नहीं होता। और गॉसिप से ज्यादा बड़ी बर्बादी नहीं होती समय की। हाँ, चूंकि वो गॉसिप करने वाले तुम्हारे ही तल के हैं तो तुम ऊपर से नहीं देख पाते। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये बातें बिल्कुल 2 कौड़ी की हैं, इनमें कुछ नहीं रखा, कोई दम नहीं है। इंप्रेस हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो, लगता है कुछ बड़ी बात कह दी किसी ने। वही जैसे फिल्मी डायलॉग्स कई बार इंप्रेस कर जाते हैं ना। यहां से बाहर निकलोगे तो इतना भी अच्छा नहीं है एम्प्लॉयमेंट सीन कि तुरंत ही तुमको किसी बड़े क्लब की मेंबरशिप मिल जाएगी।
जो सुविधाएं तुमको कैंपस में उपलब्ध हैं बाहर आसानी से नहीं मिलने वाली। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कैंपस से निकलने के 8-10 साल बाद भी तुमको किसी ऐसे क्लब की मेंबरशिप महंगी लगे जहां वो सब फैसिलिटीज हैं जो आज कैंपस में मुफ्त हैं। आज वो मुफ्त हैं तो तुमको लगता है कि इनका क्या करना है, कुछ नहीं। और बिल्कुल मान लो ये कि एकदम हो सकता है कि कोई क्लब हो जो यही फैसिलिटीज देता हो, तुम 10 साल बाद भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाओ। पर आज तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि जब शाम का समय हो सकता है स्विमिंग सीखने का, तो शाम को तुम निकल जाते हो दोस्तों के साथ कि आओ आओ बन मस्का खाएंगे, चाय पियेंगे और बकैती करेंगे। यही होता है ना। झुंड घूम रहे होते हैं अपना, वो इधर उधर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। कैंपस में ज्यादातर लोग तो एवरेज ही होते हैं, और क्या, कुछ नहीं कर रहे होते। 4 साल गंवा कर बाहर निकलते हैं, बस कुछ अपना एवरेज सीजीपीए चलती है। यहाँ पर क्या चलता है? परसेंटेज क्या चलता है? सीजीपीए। कुछ एवरेज से सीजीपीए ले आ लो, 6, 7, 8 इसके बीच में सभी की रहती है आमतौर पर। इससे कम भी नहीं होने देते। इतनी सीजीपीए ले आ लो, निकल जाओ, कोई एवरेज सी जॉब लग जाएगी, हो गया। तुम एवरेज ही रहने के लिए यहां पर आए हो क्या? एवरेज ही रहने के लिए आए हो? अच्छा दोस्त तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचता है। वो कहता है साथ हाथ दोनों मिल करके ऊंचाई की ओर दौड़ लगाएंगे। दोनों मिल करके वो ऊपर शिखर है वहां दौड़ लगाएंगे। ऊपर रोशनी है और ऊपर दौड़ कर जाने में जान लगेगी, तन और मन दोनों विकसित होंगे और ऊपर पहुंचेंगे तो रोशनी मिलेगी। संकेतात्मक बात बोल रहा हूं, सिंबलिज्म समझ रहे हो ना। अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो कहता है आजा आजा मेरे कमरे में आजा। और क्या कर रहे हैं दोनों कमरे में बैठ करके? मिले इसलिए थे कि असाइनमेंट साथ करेंगे, और असाइनमेंट के नाम पर कुछ नहीं, कुछ स्क्रीन खोल ली है, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जितने तरह के काम होते हैं जानते ही हो, वो सब चल रहे हैं। ये कौन सी दोस्ती है? क्योंकि 30 साल हो गए हैं एक आईआईटी से ही निकले हुए, इसलिए बता देता हूं, बहुत हद तक तुम जिंदगी में क्या करोगे वो तुम्हारे इन 4 सालों से तय हो जाता है। क्योंकि इंसान आसानी से बदलने वाली शय नहीं होती। तुमने अपना व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी यहां जिस सांचे में ढाल ली, वो सांचा लगभग पूरी उम्र वैसा ही रहता है। जो यहां से दबा दबा सा, डल, बोर्ड, मीडियोकर निकल गया, वो पूरी जिंदगी वैसा ही रह जाता है। जब तुम्हें यहां पर इतनी सुरक्षा थी, ये जो कैंपस की दीवारें हैं ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यहां से निकल जाओगे तो कोई तुम्हें इतनी सुरक्षा नहीं देने वाला। अभी तुम एक अलग यूनिवर्स में रह रहे हो, ये यूनिवर्स यहां से निकलने के बाद नहीं मिलने वाला। जब तुम्हें इतनी सुरक्षा और इतनी सुविधाएं थीं, अगर तुमने तब भी नहीं सीखा तो तुम बाहर निकलकर क्या सीखोगे? ये वो जगह है जहां तुम्हें खुद को चुनौती देनी है, खुद को तोड़ना है। जानो, सीखो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। और पढ़ना माने मैं टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल लिटरेचर की बात कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं को करिकुलर्स में हिस्सा लो। क्लब्स होंगे बहुत सारे कैंपस में, इलोक्यूशन क्लब होगा, ड्रामेटिक्स होगा, डांस होगा, फोटोग्राफी होगा। ये सब है कि नहीं है पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। है तो इनमें हिस्सा लो। और यहां नहीं सीखा तो फिर कह रहा हूं जब जॉब में जाओगे तो वहां तो जो मालिक लोग हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि तुमको निचोड़ कर तुमसे पैसा वसूलें। वो थोड़ी तुमसे कहेंगे कि हाँ हाँ बेटा 5 बजे अब आप घर जाइए, अपना टेनिस खेलिए। और टेनिस का हम नाम ले रहे हैं तो वो ऐसी चीज नहीं होती जो 4 महीने में सीख जाओगे।
एक प्लेयर कहला सको इसके लिए 1.5-2 साल लगते हैं कम से कम, और 1.5-2 साल डेडिकेट करने के लिए, समर्पित करने के लिए बाहर शायद तुम्हें वक्त ना मिले, कभी भी ना मिले। यहां सीख लिया तो सीख लिया। जिन्होंने स्टेज पर कभी नहीं बोला स्कूल वगैरह में, ये वो जगह है जब आओ स्टेज पर उतरो, चाहे बोलना, चाहे पोइट्री रेसिटेशन, चाहे ड्रामेटिक्स, चाहे डांस। कैंपस बनाया गया है तुम्हारी बेहतरी के लिए, कॉरपोरेट तुम्हारी बेहतरी के लिए नहीं बनाया गया है। कॉरपोरेट किसी सेठ के मुनाफे के लिए बनाया गया है। दोनों के केंद्र में ही अंतर है। और फिर दोहरा रहा हूं, कैंपस में अपने समय को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये यारीबाजी। ये भी नोटिस किया है कि एक ही तरह के लोग अपना एक झुंड बना लेते हैं। ऐसा कम होगा कि 9.5 CGPA वाला 4 और 5 CGPA वालों के झुंड में घूम रहा होगा, नहीं मिलेगा, मुश्किल है। जिस तरह के लोग होते हैं ना, वो हॉस्टल के अंदर या कि डिपार्टमेंट के अंदर अपना अपना झुंड बना लेते हैं। वो इको चेम्बर बन जाता है। इको चेम्बर समझते हो? जहां जैसे तुम हो वैसे ही दूसरा, और सब एक दूसरे की आवाज को सुन रहे हैं और वैलिडेट कर रहे हैं। उसमें कहीं भी प्रगति, इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं सीखने वाले, और 4 साल पलक झपकते बीत जाएंगे। इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है कैंपस में? अगर है तो कोशिश करो कि बाहर जा पाओ, कुछ सीख के आओगे। ये मत कह देना कि यार यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यार मेरा हॉस्टल में पड़ा हुआ है क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स में F लगा हुआ है, तो मैं भी फ्रांस थोड़ी जाऊंगा, मैं भी उसके लिए वफा निभाऊंगा। दोस्ती भी 2 सशक्त लोगों के बीच हो सकती है। 2 कमजोर अज्ञानी लोग क्या दोस्ती करेंगे एक दूसरे से? वो बस एक दूसरे का शोषण कर सकते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, मित्र थोड़े ही हो सकते हैं। डेवलप अ टेस्ट फॉर ग्रेटनेस। जरूरी नहीं है कि हर कोर्स में टॉप करो, पर हर सेमेस्टर में 1 या 2 कोर्सेज ऐसे चुनो कि इन पर दिल आ गया है और इसमें तो नंबर मेरे आने ही चाहिए। जिसमें ऊंचाई के लिए, एक्सेलेंस के लिए, ग्रेटनेस के लिए जरा भी जज्बा नहीं है, वो इंसान जिंदगी में भी बहुत औसत किस्म का रहेगा और उसमें कुछ रखा नहीं है। कोई स्पाइक दिखनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी में कि एवरेज एवरेज एवरेज, पर हाँ कम से कम 1 2 3 ये क्षेत्र हैं जिसमें स्पाइक्स हैं। अच्छा, टेबल टेनिस, इसमें स्पाइक दिखाई दे रही है, ओके ठीक है। अच्छा, लिखता बहुत अच्छा है, पोइट्री लिखता है, स्पाइक दिखाई दे रही है, ठीक है ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंटल कोर्सेज में अच्छा नहीं करा है लेकिन बेसिक साइंसेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, स्पाइक दिखाई दे रही है। कहीं तो दिखाई दे कि जज्बा है, जान है। नहीं तो वही करते रहोगे, आ जा बाहर कैंपस के चाय पी के आते हैं। यहां पे चलता है वो सब कि 10 जने जा रहे हैं इकट्ठे रात में चाय पीने। कभी सोचा है एंड टू एंड उसमें कितना समय खराब होता है? पहले तो 10 जने निकले हैं, इस प्रक्रिया में ही आधा घंटा लगेगा क्योंकि 6 सो रहे होंगे, 2 गाली दे रहे होंगे, 1 को जबरदस्ती खींचा जाएगा, 2 का इंतजार किया जाएगा कि चलो उनको भी साथ ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे टहलते टहलते 10 जने जाएंगे, कहीं पर कहेंगे अब चाय पीने गए हैं, फिर वो वहाँ पे खड़े होकर धीरे धीरे सुड़केंगे, फिर वापस आएंगे और फिर सुबह की 3 क्लासेस मिस करेंगे।
और ये सब बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यही तो कैंपस लाइफ की वार्मथ है। थोड़ा रोमांटिक सी फीलिंग आती है। और रोमांटिक हो जाता है अगर इस झुंड में एक आध दो लड़कियां हो तो उनको भी तो अपना समय बर्बाद करना है। वो भी कह रही हैं हम भी मनुष्य हैं, बर्बाद होने पे बराबर का हक है। कोर्सेज इस तरह मत चुनना। सेकेंड ईयर में बोला ना? सेकेंड ईयर। अब इलेक्टिव शुरू होंगे तुम्हारे, या हो चुके हैं? होंगे। अब इलेक्टिव शुरू। इलेक्टिव ये देख के मत चुनना कि आसान कौन सा है या मेरे दोस्त कौन सा ले रहे हैं, ग्रेड किस में अच्छा लग जाएगा। ऐसे नहीं चुने जाते इलेक्टिव्स। बहुत लोग तो इलेक्टिव्स इस हिसाब से चुनते हैं कि अच्छा कंप्यूटर वाले जो ना ले रहे हो वो ले लो, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग है ना। कंप्यूटर साइंस वाले जहां घुसे हुए होंगे वहां मेरी ग्रेड अच्छी नहीं लगेगी, एवरेज उठा देते हैं सब मिलके। तो जहां सब मेरे ही जैसे हो या मुझसे भी बदतर हो वो ऑप्शनल ले लो, ग्रेड अच्छी लग जाएगी। ऐसे नहीं चुना जाता। दिल, जज्बा, स्पष्टता, ईमानदारी। मैं नहीं कह रहा कि हर कोर्स में जान लगा दो, कुछ बेकार कोर्सेज होते हैं, पता है ऐसे ही ठीक है, उसको अपना निकल जाता है धीरे धीरे। पर कहीं तो दिखना चाहिए ना कि बंदा जवान है, भीतर कुछ आग है। कुछ जम रही है बात या इररिलेवेंट है ज्यादातर? जम रही है सर। ठीक है, धन्यवाद। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।